दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हो अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहां इस दृष्टांत में देखिए, इन तीनों लोगों को दो तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। एक है विश्वास योग्य दास जो अपने काम में विश्वास योग्य रहा, और एक है निकम्मा दास, अपने काम में बिल्कुल वो परिश्रम नहीं किया। जिन्होंने उस वरदान को पाया था उस मालिक से, उसने जाके कठिन मेहनत किया है और वहां जाके इधर उधर दौड़ धूप करके अपने वरदान को इस्तेमाल किया था, और वरदान को इस्तेमाल करने के चलते मालिक के आने के वक्त में मालिक ने उसे देख के बहुत आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ, इसलिए उनको सम्मानित किया, आदर किया, और मालिक ने उसको रिवार्ड दिया था। दूसरे जो निकम्मे दास के बारे में देखिए, उनका मानसिकता यही था, मैं सबके नजर से गिरा हुआ हूं, मेरे लिए इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। यानी मालिक का आज से जो दिया हुआ समझता वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे मालिक ने सम्मानित नहीं किया, मुझे मालिक ने अच्छे वरदान को नहीं दिया, मेरे लिए जो काम मिलना था वो सही नहीं है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, उसे कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रख दूंगा। इसलिए वो जमीन में गाड़ के रख दिया था। मालिक ने आया था, मालिक के नजर में तो सारे दास बराबरी में थे और कोई भी उनके नजर में गिरे हुए नहीं थे। इनके लिए जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार उनके लिए दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति ने उसे तुच्छ जानने के चलते जमीन में गाड़ के रख दिए। मालिक आए और इस काम को देखे, इसके रवैया को देख के बहुत निराश होने के बाद उसे निकाल के दूसरे जो अच्छे काम किया था उसके हाथ में दे दिया था। जी हाँ मेरे प्यारों, आपको और मेरे हाथ में जो दिया हुआ है उसे हमें बहुमूल्य समझना है। शायद आपका परिवार में, आपका काम में, आपका पढ़ाई में जो कुछ परमेश्वर आपके हाथ में दिया है उसके द्वारा आप कठिन मेहनत करना ही अनिवार्य है। आप यदि सेवा करते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ सेवा आपके हाथ में दिया या जो कुछ काम दिया है उसमें आप विश्वास योग्य रह के कठिन मेहनत करेंगे तो जरूर मालिक के उस आनंद में प्रवेश करेंगे। मालिक आपको आदर और सम्मानित करने वाले हैं, मालिक आपके लिए रिवार्ड देने वाले। मेरे प्यारों, उस निकम्मे सेवक के समान हमें नहीं रहना है। परमेश्वर की उस आनंद में प्रवेश करने के लिए हमें जरूर कठिन मेहनत करने से प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।